इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में आज अपन सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का विद्युत अपघटन। इतने दिन तक जल अपघटन सीखा था, अब विद्युत के द्वारा जल का अपघटन सीख रहे हैं। ठीक है, मैं समझ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना पानी को। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए। हेडिंग क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये चेकिंग के लिए लिखा था, हरे कृष्णा, लाइटिंग वगैरह चेक करने के लिए, फोकस वगैरह चेक करने के लिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। वही हेडिंग है अपनी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन। हिंदी में लिखता हूं मैं, जल का विद्युत अपघटन। ये आप लोग समझ गए होंगे कि होगा क्या। जल में अपन क्या करेंगे, जल को विद्युत के प्रवाह से, विद्युत के द्वारा अपन तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से अपन पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से काम होता है। तो पहले मैं प्रैक्टिकली आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम किस तरह से क्या चीज़ है, किस तरह से काम हो रहा है, फिर उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। सिंपली आप सबको होता है इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो किस तरह से दिखने में होता है। एक सिंपल सा बीकर होता है, बीकर थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा कर देते हैं, घर की बात है। हेलो जी, छोटा कर दिया। ठीक है, इसके अंदर 2 रोड डिप की हुई है, और ये जो रोड मैंने डिप की है इसके अंदर, ये क्या है, इनर्ट मेटल की, इसलिए ताकि ये भी कोई रिएक्शन शो ना कर दे, कोई रिएक्शन में हिस्सा ना ले लें। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ पानी, ब्लू है पानी, ब्लू है पानी, ब्लू पानी, आज ब्लू है पानी, पानी मतलब कलर चेंज कर रहा हूँ यार, गाना नहीं गा रहा मैं। ठीक है, ब्लू कलर का पानी ले रहे हैं। चलो, तो ये तो भर लिया भाई इसमें पानी, और रोड हवा में नहीं लटकी हुई। ठीक है, ये टंगाई हुई किससे, देखना, एक वायर जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, और इस तरह से बीच में वोल्ट मीटर लगा लो, अच्छा है, आपको वोल्टेज दिखता रहेगा, और स्विच लगा लो और ही बढ़िया है, थोड़ा दिक्कत कम होगी। ठीक है, काम करने में। चलो, अब होगा क्या, आप क्या करोगे, स्विच को ऑन करोगे। जैसे स्विच को ऑन करोगे तो बता तो दो क्या चीज़ क्या है। ये पानी है, H2O, ये बीकर है, बताने की ज़रूरत है नहीं, इतने तुम समझदार हो ही। ये इनर्ट रोड है, ये बैटरी है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वोल्ट मीटर है, स्विच है, और बस इतना ही है, बस हो गया काम। इतना बहुत कम ऑपरेटर्स चाहिए, इसमें बहुत कम चीज़ें आपको चाहिए इसके इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए, मतलब पानी के विद्युत अपघटन को करने के लिए बहुत कम सामान चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है भाई। और जितने कम सामान चाहिए ना, तो दिमाग उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन बहुत गजब की है। तो पहले अब मैं बात करता हूँ इनके ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन मेरे को दिख रही है यहाँ से, उनके बारे में हर एक के बारे में 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन क्या हो रही है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अपने ये लेना, रिएक्शंस क्या हो रही है, कहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो एज यूजुअल आपको पता है कि बैटरी का एक हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा बैटरी का, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करूँ एनोड की, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा एनोड होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ रिएक्शन की, रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ। तो रिएक्शन एनोड पे अलग होगी, कैथोड पे अलग होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन। और यही तो एनोड की डेफिनेशन है भाई, मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ, एनोड की डेफिनेशन यही है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता हो। एनोड की, सॉरी थोड़ा इंक ज़्यादा हो गया यार, ओवरफ्लो हो गया, गंदा सा रुमाल है मेरे पास, उससे साफ़ कर रहा हूँ मैं। चलो कोई ना, हाथ भी गंदे हो गए यार, चलो कोई ना। चलो, तो रिएक्शन जो है, एनोड पे कंफर्म है ऑक्सीडेशन होना है और कैथोड पे कंफर्म है रिडक्शन होना है। तो करते हैं चर्चा। तो मैं पहले लेता हूँ एनोड की रिएक्शन। एनोड, एनोड बोले तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और किसका होगा, है एक ही बंदा यार, पानी तो है,
पानी ही तो है, तो पानी का ऑक्सीडेशन होगा। अब पानी का जब ऑक्सीडेशन होगा तो मैं रिएक्शन अक्सर भूल जाया करता हूँ, पानी के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अक्सर मैं भूल जाया करता हूँ। तो जब मैं भूल जाऊँ तुम तो भूलोगे, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिसमें मेरे को याद दिला देती है तुरंत। क्या तरीका है? देखो, बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की। पानी में 2 एटम है, हाइड्रोजन भी, इवन मैं खुद अभी भूल चुका हूँ, मजे की बात है मैं खुद भूल चुका हूँ अभी। तो एक तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरे को याद रहती है, तुम भी उस तरीके से काम करना, तुम्हें भी याद रहेगी। यहाँ पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -2 में। तो नो, कोई इसमें कन्फ्यूजन, नो डाउट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ऑक्सीजन जो है वही ऑक्सीडाइज हो सकती है। क्यों? हाइड्रोजन बेचारा +1 में, और क्या इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक था निकाल दिया, अब क्या बचा बेचारे के पास। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर O2 में जाया करेगी। क्यों जाया करेगी? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैक्सिमम O2 जो है, ऑक्सीजन जो है प्लस में जाती है सिर्फ फ्लोरीन के साथ, अदरवाइज प्लस में नहीं जाती। तो O2 जीरो में चली गई, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो बैलेंसिंग के लिए मेरे को 2 ऑक्सीजन यहाँ बराबर करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ सोचो, -2 से 0 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, ऐसे 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो ये भी समझ में आ गया, +4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हो, बेसिक मीडियम में, आप पे डिपेंड करता है। यदि आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 4H+। ये रही आपके सामने इक्वेशन, चेक कर लो, मैथ कर लो, सब चीज़ बैलेंस है। एटम बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। एटम कैसे बैलेंस है? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, वहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, वहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर नेट न्यूट्रल चार्ज, वहाँ पर भी नेट न्यूट्रल, +4 -4, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, क्या इसके वोल्टेज जो होता है ना, इस रिएक्शन का जो अपन बात करें OP, मैं RP नहीं, इस रिएक्शन का बोल रहा हूँ वोल्टेज, इसका OP होता है -1.23 वोल्ट। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, काम में आता है काफ़ी जगहों पर। चलो नेक्स्ट देखता हूँ मैं, कैथोड की रिएक्शन। अरे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन होगा तो पानी का रिडक्शन कर देते हैं। तो H2O जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन का मतलब है। अब बनाएगा क्या, सारा ये पता नहीं है। अब आप वो सोचो कि हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन फिर -2 में, तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। अब इसके पास कोई चांस नहीं इलेक्ट्रॉन ले, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने कोई चांस नहीं बचा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन H- में केवल मेटल्स के साथ जाती है, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगी, माइनस में नहीं जाने वाली यहाँ पे। तो क्या बना देगी यहाँ पर? H2। ये बात समझ में आई, ठीक है। और यदि बात करूँ H2, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे भाई, कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए होंगे? ये +1 में है, एक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए गए होंगे, क्या सही है? प्लस यदि बात करूँ चार्ज बैलेंस की, तो यहाँ पर 2, बेसिक मीडियम बैलेंस करता हूँ मैं इसको, 2 OH- नहीं आ जाएंगे क्या? चार्ज बैलेंस है, एटम बैलेंस है क्या? नहीं है। LOG, एटम भी बैलेंस है, चार्ज एटम दोनों बैलेंस। कैसे? हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव चार्ज। हाँ, इसका जो RP का वैल्यू है वो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका वोल्टेज होता है -0.83 वोल्ट। चलो, अब ये तो एनोड की रिएक्शन थी, ये कैथोड की रिएक्शन थी। तो नेट सेल रिएक्शन लिखूं, नेट रिएक्शन जो सेल में होने वाली है, तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, मेरे को इस तरह से ऐड करना होता है ताकि नेट इलेक्ट्रॉन कट जाना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन में। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, या फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, जैसा अच्छा लगे। मेरे को लगता है इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ पर एक H2O, यहाँ पर 2 H2O, टोटल 3 H2O नहीं हो जाएगा क्या? 3 H2O, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ओके। यहाँ पर क्या आ गया? बस यही है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड की चर्चा करूँ तो ये आ गया ½ O2, और ये 2H+ इस 2OH- के साथ मिलकर 2 H2O नहीं बना देंगे क्या? और क्या बचा? एक H2 बस, ये H2। अब इस रिएक्शन में 2 H2 इस 1 H2 से सब्ट्रैक्ट होगा, इस 3 H2 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 H2 बचेगा, जो कि ½ O2 प्लस H2 फॉर्म करेगा। ये लिक्विड था, ये गैस है, और ये गैस है। नेट सेल रिएक्शन कितनी ज़बरदस्त है, ये क्या है? ये H2 गिव्स ½ O2 प्लस H2। आपको पता है H2 बनाई ऐसे जाता है कि H2 प्लस ½ O2 गिव्स H2, तो इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन हो गई, नेट सेल रिएक्शन। अब ऑब्जर्वेशन क्या ली है मैंने अभी तक? पहली रिएक्शन की, नेट सेल रिएक्शन, ये समझ में आ गई।
दूसरा इसका वैलेंसी फैक्टर, दूसरा मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ वैलेंसी फैक्टर। इस रेडॉक्स रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर कितना है? तो मैंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं तो उतना आपको वैलेंसी फैक्टर लेना है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड के 2 इलेक्ट्रॉन कटे, तो इस नेट रेडॉक्स रिएक्शन का VF कितना आ गया? वैलेंसी फैक्टर आ गया 2। अब ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है कि इस रेडॉक्स रिएक्शन चाहो यहाँ से कंसिडर करो, अब यहाँ से कंसिडर करो, यहाँ से कंसिडर करो। मेनली जब भी चर्चा की जाएगी इस नेट रिएक्शन से की जाएगी। आप नेट रिएक्शन से काम करो, नेट रिएक्शन का ही VF2 आया है। इस रिएक्शन की बात करूँ तो अलग तरीके से डिफाइन करूँगा, इस रिएक्शन की बात करूँ तो अलग तरीके से डिफाइन करूँगा, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं, pH चेंज। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या इस इलेक्ट्रोलाइसिस में सॉल्यूशन जो आपने रखा हुआ है, जो भी pH में रखा हुआ है, उसकी pH चेंज होगी या नहीं? सोचो क्या लगता है। pH का क्या कहें, रिएक्शन ऑब्जर्व करो यार, रिएक्शन ऑब्जर्व करो, आराम से पता चलेगा कि नेट क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन से, जो H+ बन रहा है नहीं बन रहा, नेट OH- बन रहा है, उससे आप जजमेंट करोगे। तो सीधा सा तरीका, आप नेट सेल रिएक्शन पे जाओ, नेट सेल रिएक्शन को आप देख रहे हो, ऑब्जर्व करो क्या लग रहा है, pH बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी। तो आप इस रिएक्शन में ऑब्जर्व करोगे कि H2O गिव्स हाफ O2 प्लस H2, कहीं पे भी आपको ना तो नेट H+ दिख रहे हैं ना ही नेट OH- दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो नेट H+ बचेगा ना ही नेट OH- बचेगा। यदि कोई एक बच जाता तो pH में चेंज देखने को मिलता ना तो फ्री H+ आ रहा है कहीं से, ना फ्री OH- आ रहा है, ना तो कंज्यूम हो रहा है ना बढ़ रहा है, सेम रह रहा है। इसका मतलब pH रिमेन सेम। pH के लिखूंगा नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा pH के लिए, ठीक है। एक बहुत अच्छा पॉइंट सुनना, ये जो रिएक्शन करवाई जा रही है या इस बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है, पानी जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है और काफ़ी हाई वोल्टेज पर कंडक्टिविटी शो करता है। तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, अपन इसमें कुछ एसिड या बेस मिला दे जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए, आयंस का मूवमेंट दिखे। इसलिए ये जो रिएक्शन करवाई जाती है यहाँ पर एक्वस NaOH प्रेजेंट होता है, ताकि एक्वस आयंस मिल जाए। बेसिक मीडियम में करते हैं, बेस रखते हैं इसके अंदर, ताकि यहाँ पर एक्वस आयन Na+OH- मिल जाए। और ये बेसिक आयंस जो होते हैं ना, वो इसकी पानी की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही थी कुछ फास्ट हो जाएगी। तो दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इज कंप्लीटेड इन दिस lysis is completed in presence of NaOH। अच्छा पॉइंट, काम का पॉइंट। चलो एक पॉइंट मैं मेरी तरफ से बताता हूँ, मतलब ऐसे ही जनरल चर्चा करते हैं, ऐसी बात पे बात आगे तो अपन चर्चा कर लेते हैं कि बाई चांस ऐसा होता, बाई चांस कि एनोड पे पानी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, कुछ और ऑक्सीडाइज हो जाए बाई चांस, और कैथोड पे केवल पानी का रिडक्शन हो रहा होता, तो इस केस में सॉल्यूशन की pH जो है वो बढ़ नहीं जाती क्या, क्योंकि OH- बढ़ता, OH- बढ़ता तो मतलब pH घटता, pH घटता तो मतलब pH बढ़ता। या फिर ऐसे सोचो, आप बोल रहे हो केवल एनोड पे ये रिएक्शन ना और केवल कैथोड पे रिएक्शन हो जाए, इसके बजाय कुछ और ही हो बाई चांस, तो OH- बढ़ेगा, OH- बढ़ेगा तो मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा, मतलब pH बढ़ेगा। और बाई चांस को ये बोल दे कि कैथोड पे जो है पानी का रिडक्शन नहीं हो रहा, किसी और सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है जिसको H+ या OH- से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल एनोड पे यदि पानी का ऑक्सीडेशन हुआ तो नेट H+ बनेगा। और जब नेट H+ बनेगा तो आप सोचो ना, नेट H+ जब बनेगा तो पानी में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता जाएगा, pH घटती जाएगी, ठीक है। तो एक चर्चा है pH पे इस तरह से भी, और ये एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। कैसे, थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, इस तरह से जो गैस निकले वो बाहर ना निकल जाए। करेंगे डिस्कस, अच्छी चीज़ है, कर सकते हो घर पे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस एक छोटी सी है, ये जो Na होता है ना, कास्टिक सोडा, ये थोड़ा डेंजरस होता है। यदि इसको थोड़ा सा ध्यान से काम मिलो तो आप ये कर सकते हो। कहूँ तो बता देता हूँ थोड़ा सा जुगाड़ टाइप में। आप लोग क्या करना, घर पे ऐसे बहुत सारे जैसे बीकर पड़े रहते हैं प्लास्टिक के, चाहे किचन में देख लो कहीं पड़े रहते हैं गोल ढक्कन वाले, ठीक है। तो आप क्या करना, ये सिंपल सा डब्बा लेना, किचन पड़ा होगा, उसका ढक्कन भी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना आप लोग, देखो ये रोड तो इनर्ट है, लेकिन अपने पास इनर्ट नहीं मिल पाए तो कॉपर से भी काम कर सकते हो, काफ़ी हद तक हो जाएगा। नहीं तो चांदी की ले लियो, चांदी इजीली मिल जाएगा, पायल वायल टंगा लोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है।
ये रोड है, इसको कनेक्ट करोगे वायर से, खाली बोतल लेना और इस बोतल को क्या करना, उल्टी करके इस ढक्कन के साथ यहाँ बांध देना। कोई भी खाली बोतल, पेप्सी वेप्सी कुछ भी, कैन वैन, ठीक है, कैन तो मत लेना, प्लास्टिक ही लेना। और दूसरा इस तरह से यहाँ पे भी करना। ऐसे बता रहा हूँ, यदि करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। और प्लास्टिक सोडा इजीली बाजार मिल भी जाता है, साबुन वगैरह घर पे बनाई जाती है ना, इसी से बनाई जाती है। डायग्राम मेरा बहुत गंदा बनेगा, इसको भी ढक देना ताकि यहाँ से जो गैस निकले, ये गैस के जो बबल्स हैं वो कहीं और ना चले जाए। इसके आसपास गैस बननी स्टार्ट होगी, गैस केवल यहाँ बढ़ना स्टार्ट होगी। अब क्या करना है आपको, इस वायर में तो इलेक्ट्रिसिटी आपको कनेक्ट कर देनी है और स्विच वगैरह बढ़िया से बना के करना। और यहाँ पे पानी आपने भरा हुआ है। अब क्या करोगे, ये जो बोतल है इससे गैस धीरे धीरे यहाँ तक पानी यदि आपने भरा हुआ है इसमें, तो इससे बुलबुले बनने स्टार्ट होंगे। इस बुलबुले जहाँ से बन रहे हैं, ये बुलबुले जहाँ से बन रहे हैं, यहाँ पर एक पाइप निकालो और पॉलीथीन जिससे हवा पूरी निकाल दो, पॉलीथीन कनेक्ट कर दो। और यहाँ से एक पाइप निकालो और एक पॉलीथीन कनेक्ट कर दो और एक पॉलीथीन से हवा पूरी, इसको बांध दो। आप लगभग 3-1 घंटे बाद देखो, 3-4 घंटे बाद ये पॉलीथीन जो है वो भरती जाएगी, ठीक है। और ये पॉलीथीन में एक जो एनोड साइड वाला पॉलीथीन था, एनोड साइड वाला पॉलीथीन, उसमें O2 भर जाएगा और कैथोड साइड वाला पॉलीथीन था वहाँ H2 भर जाएगा। और तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इसमें H2 भरा है, आप इसको जब बांध दोगे ना, यहाँ से पाइप से निकालो इसको, ये फूल जाएगी थोड़ी देर वैसे, इस तरह से ये इतनी बड़ी हो जाएगी। हालांकि ऑक्सीजन वाली इतनी बड़ी नहीं होती, पता चल जाएगा ऐसा कि उसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है उससे दिमाग लगेगा, उसका इक्विवेलेंट वेट सब सीखेंगे अपन लोग धीरे धीरे। तो ये वाला जो है, जैसे H2 वाला है, जो H2 का मोलर मास बहुत कम होता है, तो एयर का एवरेज मोलर मास लगभग 29 के आसपास होता है। इसको जैसे छोड़ोगे ना तो उड़ने लग जाएगी हवा में, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा हाँ H2 गैस है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मेरे को याद आ गया यार, मैंने लिखा नहीं क्या, कि एनोड से O2 गैस निकलती है और कैथोड से H2 गैस निकलती है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, हालांकि मेरे को इस ऑब्जर्वेशन को तो सेकंड नंबर पे लेना चाहिए था, लेकिन कोई ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। O2 गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम एनोड and H2 gas is released from cathode. या फिर ऐसा बोल दो, O2 gas is produced at anode and H2 gas is produced at cathode, जो भी अच्छा लगे। पर इसको घर पे कर सकते हो सिंपली। हाँ, NaOH मिलाना मत भूलना, ताकि नहीं तो काम काफ़ी लेट होगा और काफ़ी धीरे होगा। तो ये पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस अब सिखाया क्यों सर, इलेक्ट्रोलाइसिस पानी का क्यों सिखाया? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो पानी उसमें काम में लोगे ही लोगे। किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो पानी काम में लोगे, चाहे एक्वस लगेगा, आप जो भी सॉल्यूशन काम में लोगे उसमें एक्वस तो काम में आएगा ही आएगा। तो जब आप किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो उसमें पानी एज ए मीडियम काम करेगा। तो क्या पता पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए गलती से, संभावना है ना कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए एनोड पे या कैथोड पे। वो चेक करने के लिए कि पानी का हो रहा है नहीं हो रहा, एक पॉसिबिलिटी के फॉर्म में आएगा पानी, क्योंकि वो मीडियम का काम कर रहा है। क्या पता पानी का ही नहीं हो जाए, जिसका करवाना चाह रहा है उसका हुआ ही नहीं और पानी का हो गया। तो पता होना चाहिए पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, क्या उसका प्रोडक्ट बनता है, कौन सी गैस रिलीज होती है। जब पानी के बारे में सब कुछ आइडिया होगा तो एक मीडियम के बारे में एक आइडिया होगा आपको। तो आप किसी का भी जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो पानी का क्या रोल है, वो इलेक्ट्रोलाइज होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है पहले पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस सीखना। और आप यदि सीख चुके तो नो डाउट, क्योंकि पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस पे भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि हेल्प करेगा अपनी, और पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस पे खुद पे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो दो रिएक्शंस हैं, जो पानी के कैथोड और एनोड की, पानी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उनकी जो वैल्यूज़ है, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। ये सब कुछ आपके आगे काम में आने वाला है, ठीक है। तो साथ के साथ नोट्स बनाइए बढ़िया से, और जो भी चीज़ लिखाई जा रही है उसको याद करें। गारंटी है आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। यदि नहीं मिल रहे तो मेरे से कांटेक्ट करो, आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन दूंगा मैं, आप सोल्व करो। और डाउट्स आए तो प्लीज़ कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।